हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एपी चंद्रा क्लासेस में। आज आप लोग हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के। आज हम उन चीज़ों को सीखेंगे जो मैथ्स के लिए बेसिक है। स्टार्टिंग यहाँ से मैथ की होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे से पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या कहीं ना कहीं छोटी सी गलती हो जाती है। तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर छोटी सी गलती आपसे ना होने पाए, इसलिए हम मैथ्स के छोटे छोटे पॉइंट से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों का समय दीजिए और मैथ का डर आपके अंदर से यूं निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स। ये आपके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में है, इनके बारे में पहले जान लेते हैं फुल डिटेल्स के साथ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नंबर, संख्याएं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक संख्याएं, निगेटिव इंटीजर्स नंबर्स ऋण पूर्णांक संख्याएं, इवन नंबर्स सम संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पूर्ण वर्ग संख्याएं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स पूर्ण घन संख्याएं। इन संख्याओं को डिटेल से आप लोग स्टडी कर लें, एक एक को अच्छे से समझकर उसके बाद हम मैथ्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने नेचुरल नंबर, जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से की जाए, जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से की जाए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट, इन संख्याओं को आप बोलेंगे नेचुरल नंबर। लेकिन इन्हीं संख्याओं के बीच में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, जीरो ऐड कर दिया जाए, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक, तो इन संख्याओं को होल नंबर्स कहेंगे। अब बात आ रही है इवन नंबर की। तो इवन नंबर जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं, किससे? 2 से डिवाइड हो जाएं, उन्हें इवन नंबर कहेंगे। यानी कि 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर डायरेक्टली कौन सा आएगा? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इन्फिनिट तक, जितनी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वो इवन नंबर कहलाएंगी। अब ऑड नंबर की बात आ रही है, तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो, सीधे सीधे इनका विरोध किया जा रहा है कि भाई इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है उनको इवन नंबर मान लो, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी उन्हें आप ऑड नंबर मान लीजिए। तो कौन कौन से भाई 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है? अब एक 1 है ना, ये अभी तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 5 फिर 7 9 11, ये सारी संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाएंगी। ऑड नंबर क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। ओके, चलिए अब हम अगला लेते हैं। अब बात करेंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक की। पूर्णांक ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 टाइप्स होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स को हमेशा नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि बाएं तरफ लिखा जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट साइड में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा जो पॉइंट है बीच में, यहाँ पर आपने लिखा 0। अब राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहीं तक लिखते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखिए, ये जो नंबर्स के आंकड़ों को जिस प्रकार से इधर लिखा गया उसी तरह से इधर इधर आप 1/2 1/5 1/4 करके ऐसे करके नहीं दर्शा सकते। जो चीजें इस तरफ दर्शाई गई हैं सेम उसी प्रकार से इस तरफ भी होना चाहिए। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो ये आपके हो गए इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाएगा, और बीच में आप 0 लिख रहे हैं। ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, 2 से कम नहीं चाहिए और 2 भी नहीं चाहिए, 2 फैक्टर्स हैं
तो भी कंपोजिट नंबर्स नहीं होंगे। जैसे आपने इनका डेफिनेशन समझ लिया है कि कंपोजिट नंबर्स में 2 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए। अगर आप कहें कि 2 कंपोजिट नंबर्स है तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 2 कंपोजिट नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 खुद स्वयं है, यानी ये कंपोजिट नंबर्स नहीं होगा। मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए, यानी पहला कंपोजिट नंबर आपका होगा 4, दूसरा 6, तीसरा 8, 9, 10, इन सभी को कंपोजिट नंबर्स कहा जाएगा। अगर 4 के फैक्टर्स की बात की जाए तो 4 के पास 3 फैक्टर हैं, 4 के पास 3 फैक्टर, पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा खुद 4। 6 के पास भी 1, 2, 3 और एक खुद 6। तो इस प्रकार से कम 3 फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए, मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा और 3 फैक्टर मिनिमम होने चाहिए कंपोजिट नंबर्स में ऐड होने के लिए। अब बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स ऐसा नंबर्स है जिनके फैक्टर फिक्स होते हैं, ना तो 2 से कम होंगे और ना 2 से ज्यादा होंगे। आपने क्या समझा? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या का मतलब 1 नहीं होगा। क्यों भाई? 1 के पास कितने फैक्टर है? सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 के पास। और हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होगा 2। इसके पास 2 ही फैक्टर है, एक 1 एक 2 स्वयं। 3 भी आपका प्राइम नंबर होगा, इनके पास 1 और 3 होंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपका 5 होगा, 5 के पास 1 और 5, 7 के पास 1 और 7। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या है, तो आप गलती से 1 मत बता देना। 1 के पास एक ही फैक्टर है और वह सिर्फ और सिर्फ 1 है। 2 के पास 2 फैक्टर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होगा 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा आपका 4। अब बात करने जा रहे हैं को प्राइम नंबर। को सह प्राइम अभाज्य नंबर संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। इसमें आपको कोई एक पेयर दिया जाएगा, जैसे कि आपको 2 संख्याएं लेनी है, 2 संख्याएं आप लेंगे और उन दोनों संख्याओं का महत्तम HCF, जो सबसे बड़ा फैक्टर और गुणनखंड होगा, वह सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्या होगा? 1। आपने लिया यहाँ पर 5 और इधर लिया 2, तो 5 और 2 इन दोनों को कोई एक ही संख्या कट कर रही हो, भाई दोनों को सिर्फ और सिर्फ 1 से काटा जा सकता है। या तो इनके फैक्टर्स 1 होंगे और या फिर 5 और 2 होंगे। अगर 5 और 2 को देखा जाए तो इनके फैक्टर या तो 1 है या फिर 5 और 2 खुद से कटेंगे, फिर 1 से कटेंगे, अदर संख्याओं से नहीं कटेंगे। आप 24 और 23 की बात कीजिए तो भी ये दोनों 1 से कटेंगे, और 24 तो अदर कई बहुत सारे फैक्टर से कट जाएगा, लेकिन ये दोनों संख्याएं 1 से कटेंगी। बाकी कोई भी और नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों संख्याओं को कट कर सके। यानी कोई ऐसा पेयर आपके सामने हो जो 1 के सिवाय और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो आपके को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। रेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को हम सभी लोग P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q मतलब कोई संख्या है 1/2 या फिर 3/4। अगर हम किसी संख्या को इस प्रकार से लिख सकें तो उसे रेशनल नंबर्स कहा जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक शर्त है। ये कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने लिख दिया ना 1/0 या फिर 3/0, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगी। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं, यानी जिन संख्याओं को हम इस प्रकार से ना लिख सकें, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उन्हें आप कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि √3,
√5 या फिर पाई, ऐसी संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर्स कहलाएंगी, क्योंकि इन्हें हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगला आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जब किसी संख्या का किसी भी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को प्राप्त किया जाए तो वह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग रहेगा, बट आप लोग इजी स्टेप्स में सीख रहे हैं, इसलिए सिंपल तरीके से भी समझिए, बाकी चीजें बाद में आप समझते रहिएगा। किसी भी संख्या का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। जैसे आपने यहाँ पे 4 लिया, तो 4 एक संख्या है, यानी 4 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो 4 × 4 = 16, तो 16 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर की बात की जा रही है। परफेक्ट क्यूब नंबर में क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर, इसे आप लोग ऐसे समझिए, चलिए परफेक्ट क्यूब नंबर को समझते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर जब किसी संख्या को सेम संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे कि 3 × 3 × 3 = 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब अगर 1 के परफेक्ट क्यूब की बात करें तो 1 × 1 और × 1 = 1, यह भी आपका परफेक्ट क्यूब है। और दूसरी अगर 2 की बात करें, 2 × 2 × 2 = 8, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब है। यानी किसी भी संख्या को सेम संख्या से, उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई की जाए, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, जो आंसर आया उसी से फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाले जाएंगे। तो 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और 1 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। ठीक।